हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे दूसरी कक्षा हिंदी का पहला पार्ट, जिसका नाम है नीमा की दादी। तो ये कहानी है एक लड़की नीमा, ये है नीमा और उनकी दादी के बारे में। ये है नीमा की दादी। ओके, लेकिन चैप्टर से पहले आपको एक पिक्चर गिवन है। इकाई 1 परिवार। जनरली हम क्या करते हैं, पिक्चर्स को स्किप कर देते हैं, जो चित्र दिया है उनको छोड़ देते हैं और सीधा पार्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम चैप्टर रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे, ऐसा नहीं करना है। पिक्चर रीडिंग भी रीडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये एग्जाम में भी आता है। आपको कोई पिक्चर दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसके ऊपर 5 या 6 लाइनें लिखिए। तो चित्र और बातचीत, आपको चित्रों को देखना है और उनके बारे में क्लास में सभी बच्चे और टीचर्स आपस में बातचीत करेंगे। तो इस चैप्टर में जो पिक्चर आपको गिवन है उसमें बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि अलग अलग कुछ गेम्स खेल रहे हैं, जैसे कि ये 3 बच्चे हैं जो रोप स्किपिंग, रस्सी कूद खेल रहे हैं। फिर ये एक लड़की है जिसके पास कुछ बलून्स हैं, 2 बलून्स हैं, गुब्बारे हैं। फिर ये नाव चलाने वाले हैं, ये एक बच्चा है जो कि बोटिंग कर रहा है और यहाँ पर ये एक फ़िश को, एक मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर ये एक अंकल है जो शायद चाय बना रहे हैं। ये इस बच्चे की मम्मी है जो उसको खाने के लिए सेब दे रही है, लेकिन बच्चा ये पेड़ से झूलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इसने एक रस्सी बांधी हुई है पेड़ की एक टहनी से। देन ये एक लड़की है, ये उनकी मम्मी है जो कि कुछ खा रहे हैं। देन ये एक लड़की है जो रो रही है, एक बच्चा है जो दौड़ रहा है, ये उसकी साइकिल है। फिर ये एक अंकल है जो व्हील चेयर पर है और ये न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ रहे हैं। ये कुछ बच्चे हैं जो हाइड एंड सीक, लुका छिपी खेल रहे हैं। ये सीकर है जो आंख बंद करके काउंटिंग करेगी और ये सभी हाइडर्स हैं। आप देखेंगे ये बच्चा ये एक झाड़ी के पीछे छिपा है। देन ये 2 बच्चे हैं जो सीसॉ पर झूल रहे हैं। फिर ये गिटार बजा रहे हैं और ये लेडी कोई गाना गा रही हैं। ओके, तो इसमें आपको करना क्या है, छोटे समूह में बैठकर चित्र को देखिए। क्लास में टीचर्स आपको 4-4, 5 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगी। फिर आप बैठ के चित्रों को देखेंगे और जो भी देख रहे हैं अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। जो भी चीज़ें आप इसमें नोटिस करेंगे वो आपको अपने फ्रेंड्स को बतानी है। जिस ग्रुप में आप बैठे हैं, जैसे बहुत छोटी चीज़ें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ये एक पतंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी, अब ये किसकी हो सकती है। फिर पेड़ के ऊपर एक घोंसला आपको दिखेगा एक चिड़िया का। देन 2 कप्स हैं यहाँ पर। तो इस तरीके की चीज़ें जो भी आप देखेंगे, कोई स्टोरी भी आप बना सकते हैं या फिर जो भी आपको उससे समझ में आएगा आपको, वो अपने फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करना है। ये सारे लोग यहाँ क्यों आए होंगे, अब बताइए। इतनी सारी पिक्चर्स हमने देखी, ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तो शायद ये यहाँ पर पिकनिक के लिए आए हैं, पिकनिक के लिए। आगे है, यह जगह उन्होंने क्यों चुनी होगी। अक्सर आप देखते हैं लोग सी साइड पर या फिर किसी नदी के किनारे जाते हैं पिकनिक के लिए। तो ऐसी जगह लोग क्यों चुनते हैं? क्योंकि एक तो पास में पानी होगा, तो ठंडी हवा यहाँ पर चलती है, बहुत ही एक रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर होता है चारों तरफ का जो वातावरण है। फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे क्योंकि पानी है तो बोटिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। पास में ये रेत होता है, कुछ बच्चे रेत से भी खेलते हैं घर बनाकर। एक बहुत अच्छा सीनिंग व्यू आपको मिलता है। आगे है, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। अगर आपको पिकनिक के लिए जाना है तो आप कहाँ जाना चाहेंगे वो आप बताएंगे। किनके साथ जाना चाहते हैं, किनके साथ जाना चाहेंगे, वो भी अलग अलग आंसर्स होंगे सभी बच्चों के। चित्र में एक बच्ची क्यों रो रही है। अब हमने देखा था यहाँ पर ये लड़की, ये बच्ची यहाँ पर रो रही है, तो क्या कारण हो सकता है? शायद से इसके पास कुछ बॉल्स हमें दिख रही है। एक बाउल है, इसमें बॉल्स हैं, एक बॉल यहाँ पर दिखेगी। हो सकता है इसकी कोई बॉल यहाँ पर इस पानी के अंदर गिर गई हो, या फिर ये जो बॉल गिर गई है इसके लिए शायद ये रो रही हो। आपका कोई और भी कारण हो सकता है। आगे है, क्या कोई उसकी मदद कर रहा है। अब ये जो लड़की रो रही है, क्या कोई इसकी मदद, कोई हेल्प, शायद से ये जो बच्चा है ये साइकिलिंग कर रहा होगा, पहले साइकिल चला रहा होगा, ये साइकिल को रोक के दौड़ के इसकी मदद करने ही आ रहा होगा शायद।
अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो कोई उसकी मदद अभी नहीं कर रहा है, पर ये बच्चा शायद उसकी मदद करने के लिए ही दौड़ रहा है। आगे है, कुल कितने परिवार इस जगह पर आए हैं? कुल कितने परिवार है? परिवार में जो पेरेंट्स हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं कि बच्चे अकेले तो नहीं जाएंगे पिकनिक पर। तो एक परिवार, ये इनकी बेटी है, हो सकता है कोई बच्चा खेल भी रहा हो। देन दूसरा परिवार 2, फिर ये है तीसरा परिवार, अंकल हो सकता है अपने बच्चों के साथ आए हो, और ये है चौथा परिवार। तो शायद 4 परिवार आए हैं। आप 3 भी बोल सकते हैं। एक परिवार हो सकता है अंकल इसी परिवार का हिस्सा हो, यहाँ पर ये जो एक बेटी और मम्मी आपको दिखाई दे रही हो, फिर तीसरा परिवार। इसमें जब आप पिक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आपकी इमेजिनेशन पर है, क्या स्टोरी आपने फ्रेम किया, किस तरीके से आप उस पिक्चर को देखते हैं। इसमें कोई भी सही या गलत आंसर नहीं है। आप 3 भी बता सकते हैं, 2 भी बता सकते हैं, 4 भी बता सकते हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हो सकता है ये जो नाव चलाने वाला हो ये भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर आया हो, ठीक है। तो इसमें जैसा मैंने देखा इस पिक्चर को, तो इसमें 4 परिवार हैं। यह सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है? कौन सा दिन है ये? जिस दिन बच्चों की भी छुट्टी होती है, पेरेंट्स की भी छुट्टी है, ऑफिसेस की भी, तो ये शायद संडे होगा, यानी कि ये रविवार हो सकता है। शाम होते होते इन सभी लोगों की गतिविधियों में क्या क्या बदलाव आपको दिखाई देंगे? अब बताइए, जैसे जैसे शाम होगी तो क्या होगा? सभी लोग घर जाने की तैयारी करेंगे, जो चीज़ें उनको इकट्ठा करने लगेंगे। इस तरीके के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो टीचर्स ये सभी और भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं क्लास में, और इनके ऊपर क्लास में डिस्कशन होगा। इसमें कोई प्रश्न आपको याद नहीं करना है, कोई भी आंसर आप क्लास में दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को सभी बच्चों को क्लास में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब हम आते हैं पाठ पर। तो पहले रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे हर एक पैराग्राफ को, फिर उसका अर्थ समझेंगे। तो पाठ था, कहानी थी नीमा की दादी के बारे में, नीमा और उनकी दादी के बारे में। तो नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। तो नीमा दोपहर के 2 बजे स्कूल से लौटती है। ये नीमा है, यूनिफॉर्म में, ड्रेस में आपको दिखाई देगी। ये स्कूल से किस टाइम आती है? 2 बजे। देखिए, जब घड़ी ये टाइम शो करती है, जो छोटी सुई है वो 2 पर और बड़ी सुई 12 पर होती है, ये 2 बजे हैं, और इस टाइम नीमा स्कूल से घर आती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, और जब नीमा घर आती हैं तो घर पर सिर्फ कौन होता है उस टाइम पर? सिर्फ दादी, अकेली दादी होती है। अब हो सकता है नीमा अपनी दादी के पास रहती हो, या फिर हो सकता है नीमा के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा है, वो कहीं नौकरी करते हो, बाहर जॉब करते हो, तो वो अपने ऑफिसेज में होते हो। लेकिन जब नीमा स्कूल से आती है तो घर पर उनको सिर्फ कौन मिलता है? सिर्फ दादी। वे कहीं नहीं आती जाती है। नीमा की जो दादी हैं वो कहीं जाती नहीं है, आती जाती नहीं है, वो हमेशा घर पर ही रहती है। तो 2 बजे जब वो स्कूल से आती है उनको दादी मिलती है, क्योंकि दादी कहीं भी आती जाती नहीं है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं, और कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी, जैसे ही नीमा आई तो दादी अभी क्या कर रही है? वो सब्जी काट रही है। कौन कौन सी सब्जी है उनके पास? लौकी है, बैंगन है, और ये शायद टमाटर है, क्योंकि लाल रंग के हैं। तो कभी कभी वो क्या कर रही होती है, जब नीमा आती है तो वो सब्जी काट रही होती है। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। तो दादी के उनके घुटनों में दर्द रहता है। अक्सर आपने देखा होगा, जो बूढ़े लोग होते हैं, उम्र के साथ साथ उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, तो जॉइंट पेन उनको बहुत रहता है। तो दादी को भी घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। कभी कभी तो सब्ज़ी काट रही होती है, कभी कभी, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये तेल वो अपने घुटनों में मल रही होती है। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। अब क्योंकि दादी घर पर अकेली होती है तो नीमा के आने का बहुत इंतज़ार, बहुत वेट वो करती है। बैठे बैठे सब्ज़ी काट रही होंगी, पैरों में
अपने घुटनों में तेल लगा रही होगी और नीमा के आने का वेट कर रही होगी। नीमा रोज़, ये रोज नहीं है, रोज़, ज की साउंड आएगी ये, क्योंकि यहाँ पर ज के नीचे ये बिंदु लगा है, तो रोज़, रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। ओके, तो नीमा रोज़ खाना खाते खाते, स्कूल से आती है 2 बजे, तो वो खाना खाएगी, आकर लंच करेगी दोपहर का, तो वो खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। स्कूल में जो भी हुआ, किस टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या एक्टिविटीज़ हुई, सब कुछ वो अपनी दादी को बताती हैं। दादी भी उससे खूब बातें करती है और दादी भी नीमा से खूब बातें करती है। शायद इसीलिए उनको नीमा के आने का इंतज़ार रहता है, क्योंकि पहले वो अकेली रहती है और नीमा के आने के बाद, क्योंकि नीमा बातें बताएगी, दादी भी अपनी बातें सुनाएंगी, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। नीमा अपने स्कूल की बातें सुनाती है और दादी भी उनसे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। रोज़ शाम को फिर खाना खा के थोड़ा रेस्ट करेगी और शाम को फिर नीमा खेलने के लिए जाएगी। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, अब जब एक दिन नीमा खेलने के लिए जा रही होती है तो दादी नीमा से कहती है, नीमा थोड़ी देर बैठ जा, नीमा थोड़ी देर और यहीं पर बैठ जाओ। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। तो नीमा कहती है कि क्यों, थोड़ी देर क्यों बैठना है मुझे? नीमा ने पलटकर बोला, पीछे मुड़कर बोला, जैसे अभी इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। सामने वो जा रही है, पलटती है, घूमती है और पूछती है, क्यों, थोड़ी देर क्यों बैठना है? आपने मुझे थोड़ी देर बैठने के लिए क्यों कहा? तो दादी क्या बोली, मेरा समय नहीं कटता, क्योंकि वो अकेली रहती है, नीमा के साथ बात करेंगी और भी कुछ काम उनको मिल जाता है। नीमा के जाने के बाद, खेलने जाने के बाद वो फिर से अकेली हो जाती है, तो उनका समय नहीं कटता। मतलब जैसे अगर आप अकेले हैं, कुछ करने के लिए नहीं है आपके पास, तो ऐसा लगता है कि बहुत थोड़ा समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे समय बीत ही नहीं रहा हो। तो दादी के साथ भी वही है, वो कहती है कि अकेले मेरा मन नहीं लगता है जब आपका, तो आपको समय बहुत धीरे धीरे चलता हुआ महसूस होता है, जैसे कि वो कट ही नहीं रहा हो। तो दादी कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा समय नहीं कटता है। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए, खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। अब देखिए, नीमा रुकी, तो दादी ने क्या कहा था कि नीमा थोड़ी देर बैठ जाओ। नीमा ने पलट कर पूछा, क्यों? तो दादी ने कहा, मेरा समय नहीं कटता है। तो नीमा रुक जाती है, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई। दौड़कर फिर ये देखिए, वो दादी की चप्पलें लेकर आई और बोली और कहने लगी, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए, आप भी मेरे साथ बाहर क्यों नहीं चलती? हमने देखा था दादी कहीं भी आती जाती नहीं थी, घर पर अकेले ही रहती थी। तो नीमा ने कहा, आप भी मेरे साथ चलिए, खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। अक्सर आपने भी देखा होगा, जब आपका पढ़ाई का पीरियड होता है, स्पेशली अगर कोई सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो लगता है कितना बड़ा पीरियड है, और जैसे ही गेम्स का पीरियड होता है, बच्चे बोलते हैं कि बहुत जल्दी बेल लग गई है। गेम पीरियड सबसे छोटा होता है। ऐसा नहीं होता, सभी पीरियड्स इक्वल होते हैं, लेकिन जिस काम में आपका मन नहीं लगता, वो समय आपको बहुत कहते हैं ना कि समय, जैसे दादी ने कहा, कटता नहीं है, बहुत लंबा दिखाई देता है। और खेलने में क्योंकि आपका मन लगता है, तो पता ही नहीं लगता समय कहाँ गया। तो वो इसलिए उसने कहा है कि खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है, क्योंकि तब तो आप खेल रहे होते हैं ना, सारा ध्यान आपका खेलने पे होता है, समय का ध्यान ही आपको नहीं रहता। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। वैसे
5 बजे वो खेलने जाती है। ये देखिए, अगर आप क्लॉक में देखें, घड़ी में, घड़ी ही देखते हैं तो देखिए इस टाइम पर नीमा खेलने के लिए जाती है। अभी इस क्लॉक में, इस घड़ी में 5 बजे हैं। छोटी सुई 5 पर है और बड़ी सुई है 12 पर। तो टाइम हुआ है 5 बजे, 5 o'clock। तो 5 बजे वो खेलने जाती है और वो कहती है कि सिर्फ 10 मिनट में ही टाइम क्या हो जाता है, जल्दी से 10 मिनट में 6 बज जाते हैं। जबकि 5 से 6 बजने में 1 घंटा लगता है, 1 आवर का टाइम होता है। लेकिन वो 1 घंटा उसको 10 मिनट के बराबर दिखाई देता है, क्योंकि उस टाइम पर वो खेल रही होती है। खेलने में सारा उसका ध्यान होता है, तो टाइम का पता ही नहीं लगता। तो दादी ने कहा कि मेरा समय नहीं कटता है। तो उसने कहा कि आप खेलने चलिए, क्योंकि खेलने में समय का पता ही नहीं लगता है, समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। 5 से 6 1 घंटे का समय है, लेकिन नीमा को वो सिर्फ 10 मिनट का समय दिखाई देता है। जैसे अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही हुई है, अभी तो मैं खेलने आई ही थी। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो ये सुनकर दादी जोर से हंसती है और फिर वो दोनों खेल के मैदान की ओर, जहाँ पर नीमा खेलने जाती है, उसकी ओर चल पड़ती हैं। तो ये कहानी है नीमा और उसकी दादी के बारे में, जो कि लिखी है शशि सबलोक ने। अब प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? नीमा की दादी हमने देखा कहीं आती जाती नहीं है, घर पर ही रहती है। तो नीमा की दादी घर पर क्यों रहती होगी? क्योंकि दादी बूढ़ी हो चुकी है, कहीं बाहर कोई काम उनको नहीं है, और दूसरा उनके घुटनों में भी दर्द रहता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, नीमा की दादी घर पर ही रहती हैं क्योंकि वे बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके घुटनों में दर्द रहता है, दर्द रहता है। ओके, तो नीमा की दादी घर पर ही रहती है क्योंकि वे बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके घुटनों में दर्द रहता है। दूसरा प्रश्न है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? अब नीना तो मैदान में खेलने के लिए गई है, दादी खेल नहीं सकती, तो मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? उन्होंने दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, उनको देखकर वो बहुत खुश हुई होगी। हो सकता है कुछ लोग उनको मिले हो जिनसे मिलकर उनको बहुत खुशी हुई हो, और जैसे कि वो घर पर अकेली रहती थी, समय उनका नहीं कटता था, तो वो समय भी जल्दी कट जाएगा और उनको अच्छा भी लगेगा, लगा होगा। तो उत्तर आप लिखेंगे, मैदान में जाकर दादी ने बच्चों को, दादी ने के बाद लिखेंगे, बच्चों को खेलते देखा होगा, देखा होगा और उन्हें वहाँ कुछ लोग भी मिले होंगे, हो सकता है उनकी उम्र के ही लोग मिले हो, कुछ लोग भी मिले होंगे जिनसे मिलकर और बच्चों को खेलता हुआ देखकर दादी बहुत खुश हुई होगी। अगला प्रश्न है, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो नीमा ने कहा, मैं जब 5 बजे खेलने जाती हूँ तो 5 से 6 1 घंटे में बजते हैं, लेकिन वो मुझे सिर्फ 10 मिनट जैसे ही लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे 10 मिनट में ही 6 बज गए हों। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। तो आप कहेंगे हाँ, जब हम अपने मन का काम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि खेलना सिर्फ, अगर आप कोई भी काम आपको पसंद है, मान लीजिए कोई कार्टून आप देख रहे हैं, तो उस समय भी जो टाइम है, समय है, वो बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। तो आप कहेंगे हाँ, जब हम अपने मन का काम करते हैं, मनपसंद काम करते हैं, मनपसंद काम करते हैं, जैसे कि खेलना, खेलना सभी बच्चों को पसंद है, काम करते हैं, तो समय
जल्दी बीत जाता है। जल्दी बीतता नहीं है, हमें लगता है ऐसा। समय जल्दी बीत जाता है। ओके, अगला प्रश्न, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो आपको बताना है आप स्कूल से जब घर जाते हैं तो क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म चेंज करते होंगे, हाथ पैर धोते होंगे, फिर खाना खाते होंगे। स्कूल में जो हुआ है वो अपनी मम्मी को या अपनी दादी को, दादाजी को, पापा को, बड़े भाई बहन, इन सबको बताते होंगे। कुछ अगर अच्छी चीज़ हुई है आपके लिए, किसी टीचर ने आपकी तारीफ़ की है या आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, आपको गुड मिला है किसी चीज़ में, वो सबको दिखाएंगे। फिर शाम को खेलने जाएंगे बाहर, फिर अपने जो होमवर्क है उसको करेंगे बैठकर, फिर रात को खाना खाकर सो जाएंगे। ये सब आपको लिखना है। इसके अलावा कुछ और अगर आप करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे, इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो सकता है। हम स्कूल या मैं स्कूल से आकर, मैं स्कूल से आकर हाथ मुंह धोता हूँ या धोती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर स्कूल की बातें परिवार वालों को बताती हूँ। या कोई अगर स्पेसिफिक है, आप अपनी मम्मी से ही बात करते हैं या दादी से ही करते हैं, उनका नाम भी आप लिख सकते हैं। परिवार वालों को बताती हूँ या बताती हूँ। शाम को बाहर खेलने जाती हूँ, फिर टीवी अगर आप देखते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें सभी बच्चों के आंसर्स अलग होंगे बेसिकली जो आप करते हैं। फिर स्कूल का कार्य करती हूँ, फिर रात का खाना खाकर सो जाती हूँ। खाना खाकर सो जाती हूँ। ओके, नेक्स्ट। आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में 2 ही लोग हैं। इस कहानी में नीमा और उसकी दादी है। नीमा की दादी हैं। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो जैसे अब नीमा अपनी दादी को बातें बताती हैं, आप किसको बताते हैं? मैं अपनी स्कूल की बातें। ये भी आपका अलग आंसर हो सकता है। मान लीजिए आप अपनी माता जी को बताते हैं, तो मैं अपनी स्कूल की बातें मम्मी को बताता हूँ या बताती हूँ। इस कहानी में नीमा और दादी है। ना और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। नीना शुरू होता है ना से और दादी शुरू होता है दा से। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो ना से शुरू होते हो, दा से शुरू होते हो? ना से जैसे नल शुरू होता है इस कहानी में। कहानी के शब्द नहीं लिखने, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। नहीं एक शब्द है, ना से शुरू होता है। फिर नंबर शब्द ना से शुरू होता है और नल शब्द ना से शुरू होता है। फिर द से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं? द से जैसे दोपहर में नीना आती है। 10 दो से शुरू होगा, द से शुरू होगा। और दिन, दर्द भी द से शुरू होता है, जैसे दादी के घुटनों में दर्द रहता है, सो दर्द। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे है शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई है। कुछ शब्द दिए हैं और ये कुछ मात्राएं हैं, जैसे आ की मात्रा ई, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और कॉपी में लिखिए। इनसे आपको अपने शब्द बनाने हैं। कम से कम 5 शब्द तो आप बनाएंगे, जैसे कि रा, आ की मात्रा रा और तो एक शब्द बन सकता है रात। अच्छा, ये यहाँ पर ये है, इनको देखते हैं। जैसे ये है ताला, तो ताला शब्द बनेगा कैसे? त, आ और ल पे भी आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा, शब्द होगा ताला। फिर
ये चना है। सो च और न कहाँ, न और न पर आ की मात्रा, च ना, चना। तो चना शब्द इससे बन सकता है। फिर ये है चरखा, च र और ख पर आ की मात्रा, चरखा, चरखा। आगे ये है चाबी, च आ की मात्रा च और ब पर बड़ी ई की मात्रा, चाबी, चाबी। आगे है, ये है एक लड़की, सो ड इसमें नहीं है, लड़की। या फिर ये इसको हम बोल सकते हैं, जो यहाँ से बन जाए इन शब्दों से, इसको बोल सकते हैं नारी, बोल सकते हैं, न आ ना री रा ई, री, नारी। तो ये है एक नारी, स्त्री भी आप बोल सकते हैं, लेकिन स इसमें नहीं है। ये है बस, ब और स, बस, बस। ये है झोपड़ी, लेकिन झोपड़ी बनेगा नहीं, ये घर आप लिख देंगे इसको, घ र। ये है घर। और ये है क्या शब्द, ये बन सकता है इमारत, ई म आ मा र और तो, इमारत, इमारत। ओके, तो ये कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं, इनके नाम आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट, आगे कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। जैसे अ के बाद आता है आ, ई, उ, ए, सॉरी री, ऋषि, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे स्वर है, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कहानी में इंतज़ार शब्द आया है। हमने देखा जो दादी थी वो नीमा के आने का इंतज़ार करती थी। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। ये जो बिंदी लगी है ई के ऊपर, अगर ये ना होती तो शब्द क्या होता, इत्ज़ार। अभी लगते ही क्या बन गया, इंतज़ार। तो ये जो ऊपर बिंदी लगी है इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। इंतज़ार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगी, इंतज़ार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। जैसे ये शख, शंख, अनुस्वार लगते ही शंख हो गया, अंक की बिंदी होती है ये है शंख। पतंग, पतंग, ये है पतंग। ऐसे आगे आपको दिया है बदर, ये हो जाएगा बंदर, बंदर। मदिर, ये हो जाएगा मंदिर, मंदिर। अंगूर, ये हो जाएंगे अंगूर, अंगूर। ओके, चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था दूसरी कक्षा हिंदी का पहला पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।